सफलता। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सफलता नहीं चाहता होगा, लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये सफलता मिलेगी कैसे। मैं बताता हूं सफलता कैसे मिलेगी। सफलता मिलेगी सफलता पाने वाले व्यक्तियों से सीखने पर। सफल लोगों की तरफ देखो, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और आप भी उनका अनुसरण करो। अब सवाल फिर से उठता है कि आखिर वो कौन से व्यक्ति हैं जिनका अनुसरण करना चाहिए, जिनसे सीखना चाहिए। सीखा जाए दुनिया के सफलतम व्यक्तियों से, क्योंकि सफलतम व्यक्ति अपनी खुशबू छोड़ जाते हैं। यदि हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लेते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है कि इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। वहीं ईश्वर ने जब हमें जीवन दिया तो कोई मैनुअल साथ में नहीं दिया कि जिंदगी को कैसे जिया जाए। जिंदगी को जीने के लिए मैंने मैनुअल ढूंढे, लेकिन कोई मिला ही नहीं। मैंने सफलतम व्यक्तियों को पढ़ना शुरू किया। हर व्यक्ति ये कहता हुआ मिला कि मैंने मेरी असफलताओं से सीखा और सफल हो गया। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कभी असफल नहीं हुआ, लेकिन एक व्यक्तित्व जरूर मिला। और जब मैंने उस व्यक्तित्व के बारे में जानना शुरू किया तो मैं आश्चर्य कर गया। ऐसा व्यक्तित्व जो कभी असफल ही नहीं हुआ और जीवन जीने की सारी कलाएं उसमें मौजूद थी। उस व्यक्तित्व का नाम है हनुमान। हनुमान एक ऐसा व्यक्तित्व जो कभी असफल ही नहीं हुआ। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि यह चरित्र हमारी सनातन संस्कृति को इतना पसंद आया कि जहां चाहा वहां विराजमान कर दिया। किसी ने मूर्ति बनाकर श्रृंगार धराकर मंदिर में विराजमान कर दिया, तो किसी ने पत्थर पर सिंदूर लगाकर चबूतरे पे विराजमान कर दिया। और आखिरकार मुझे जीवन जीने का मैनुअल मिल ही गया। आप देखें कि रामचरितमानस में एक से एक व्यक्तित्व थे। गुरु की बात करें तो गुरु वशिष्ठ जैसे गुरु, भाई की बात करें तो भरत जैसे भाई, भक्त की बात करें तो केवट जैसे भक्त, बल की बात करें तो बाली जैसा बलशाली, विभीषण जैसे सत्यवादी। लेकिन भारतीय जनमानस ने किसी को भी मंदिर में स्थान नहीं दिया। यदि माता सीता और लक्ष्मण जी को स्थान दिया तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साथ दिया। लेकिन हनुमान भारतीय चेतना में इतने रचे बसे हुए हैं कि हनुमान को अकेले ही मंदिर में स्थान दिया। हनुमान एक ऐसा व्यक्तित्व जो कहीं ना कहीं आप में और मुझ में भी विराजमान है। बस केवल आवश्यकता इतनी है कि हमारे अंदर विराजमान हनुमान को वर्तमान परिस्थिति के अनुसार उनके गुणों को निखारने की, जगाने की। इसीलिए जागो हनुमान की ये सीरीज मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। जागो हनुमान के साथ मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आप में विराजित हनुमान को पूरी तरह से जागृत कर पाऊं। आइए बात करते हैं हनुमान के चरित्र गुणों की। आखिर वो काम कैसे करते थे, वो सोचते कैसे थे, वो योजना कैसे बनाते थे, उनका मनोविज्ञान क्या था, उनकी कम्युनिकेशन स्किल क्या थी, वो विश्राम के बारे में क्या कहते थे, काम के प्रति उनकी भावना कैसी थी, उनमें अनुशासन और मर्यादा कितनी थी, उनका अपनों से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार रहता था, अपने सहयोगियों के साथ कैसा व्यवहार रहता था, ये स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते थे। ये सब बातें सीखने के बाद आपको ये जानकर फिर से आश्चर्य होगा कि हनुमान से बड़ा डिप्लोमेट आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ, या यूं कहे कि हनुमान से बड़ा मैनेजमेंट गुरु कोई पैदा ही नहीं हुआ। जो जीवन में कभी असफल नहीं हुआ हो, उससे सीखने के लिए, उसे जानने के लिए हमारी ये सीरीज देखना न भूलें। आप जागो हनुमान की पूरी सीरीज जरूर देखिएगा। हमारे हनुमान रामचरितमानस के हनुमान होंगे। मेरा ये प्रयास होगा कि आप स्वयं अपने अंदर महसूस करेंगे, अपने विराजित हनुमान को जगाएंगे। बाबा तुलसीदास जी ने बहुत छोटे छोटे किस्सों के साथ, बहुत तरीके के साथ हनुमान को गढ़ा है।
मेरा पूरा विश्वास है कि यदि आप हनुमान को समझकर थोड़ा भी उनके अनुसार काम कर पाएं तो आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत आज से ही हो जाएगी। ऋष्यमुख पर्वत पर बाली से डरकर सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ बैठे हुए हैं और राम जी और लक्ष्मण जी को आते हुए देखकर सुग्रीव बहुत भयभीत होकर हनुमान से बोलते हैं, अति सभीत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। है हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल व रूप के निधान हैं। तुम जाकर देखो, यदि वो बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। यहीं से बाबा तुलसीदास जी ने हनुमान को गढ़ना प्रारंभ कर दिया। जब सुग्रीव अपने और भी मंत्रियों के साथ बैठे हुए हैं, फिर उन्होंने इस काम के लिए केवल हनुमान को ही क्यों चुना? क्योंकि वे हनुमान की काबिलियत को पूर्ण रूप से जानते थे। सुग्रीव ने हनुमान से कहा, तुम जाओ और इनसे मिलकर इनके बारे में जानो। यानी सुग्रीव हनुमान के कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जानते थे। उन्हें यह पता था कि हनुमान कम्युनिकेशन स्किल में कितने माहिर हैं। सबसे पहले तो हनुमान का ड्रेसिंग सेंस देखिए आप। विप्र रूप धरि कपित है गयु, माथ नाई पूछत अस बयु। वे ब्राह्मण का रूप धारण करके गए, यानी कि उन्हें पता था किससे मिलने के लिए कौन सा रूप धारण करना चाहिए, कौन सा वस्त्र पहनना चाहिए। वे चाहते तो अन्य रूप भी धारण कर सकते थे। इसी को कहते हैं ड्रेसिंग सेंस की समझ। कब क्या पहनना है, कौन सा रूप धारण करना है, हनुमान मस्तक लवाकर पूछते हैं। यानी कि हनुमान को यह बात पता है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर उनका अभिवादन करना चाहिए। जब हम पहले अभिवादन करते हैं तो हमारे संस्कारों का पता चलता है, और ये थे हनुमान के संस्कार। कौतुक श्यामल गौर शरीरा, छत्ते रूप फिरूं बन बीला, मधुर मनोहर सुंदर गाता, सहस दुसह बन आतप भाता। हे वीर और सांवले गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं जो क्षत्रिय रूप में वन में फिर रहे हैं? कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चढ़ने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मन को हरने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसे बहुत अच्छा लगता है। तारीफ से उसका मन प्रसन्न हो जाता है, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, और उसके और हमारे बीच में एक पॉजिटिव कनेक्टिविटी बनने लगती है। ये था हनुमान का कम्युनिकेशन स्किल। उन्हें पता है कि बातचीत की शुरुआत कैसे की जाती है। यहां यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सामने वाले की तारीफ कैसे करें। ऐसी स्थिति में जब उनके वस्त्र भी पूरे पहने हुए न हो, उनके पांव में भी कुछ ना हो, और उनके आभूषण भी ना हो, जब आप किसी की तारीफ करोगे तो हनुमान का वाक चातुर्य देखिए। राम और लक्ष्मण जी के शरीर की तारीफ करते हैं। मिलते हैं जागो हनुमान के द्वितीय भाग में। उदय भान सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा।